मायदा, मायदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायदा नहीं है कमरे में, पता नहीं कहाँ चली गई। जा चुकी है वो अपनी माँ के घर। अच्छा, हैरत, तो उसने मुझे बताया नहीं कि वो अपने घर जा रही है। वो खुद नहीं गई है, मैंने उसे भेजा है। भेजा है क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी माँ के घर रहेगी उस वक्त तक जब तक फरिया का मसला हल नहीं हो जाता। यानी आपने उसको घर से निकाला है? आप बात को इतना बढ़ा क्यों रहे भाई? चुप करो तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ना करें मुझसे बात। अम्मी आप ही ने बता दें कि आपने मायदा भाभी को उनके घर भेज दिया है। और ये सब तुम्हारे ही कहने पे किया होगा? हरगिज नहीं, ये अम्मी का खुद का फैसला था। ठीक कह रही है फरिया, ये मेरा फैसला था। और तुमने भी उनके इस फैसले पे साथ दिया होगा, इनकी तरफदारी की होगी, है ना? मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं अपने घर पे हूँ तो मायदा भाभी भी रहे ना अपनी अम्मी के घर। बहुत ही कोई गलत सोच है तुम्हारी। कोई गलत सोच नहीं हुई, हम लोगों को गलत मत समझो। मेरी बेटी के साथ जुल्म होगा तो मैं यही करूंगी मायदा के साथ। कैसा जुल्म? क्या जुल्म हुआ इस पर? अरे जिस पे बीती है ना वही जानता है। तुम तो जाके बस आराम ही करो अपने कमरे में। ये घरेलू मसले मसाइल मैं खुद संभाल लूंगी। चलो जाओ। देख रही हैं आप इनका गुस्सा? हाँ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। इस बार तुम देखना, सबके दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। आयशा, हेलो। हेलो, कैसी हैं आप मामा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आई कैंट बिलीव दिस, तुम मुझे कॉल कर रही हो आयशा? इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? आप माँ हैं मेरी तो खैरियत तो पूछ सकती हूँ ना मैं आपकी। तुम वैसे भी तो फोन कर सकती हो मुझे, सिर्फ अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। और तुम क्या कर रही थी? बस अपने कमरे में थी। वो खाना खा लिया तुमने? नहीं। अच्छा, तो ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ और मेरे साथ डिनर कर लो। डिनर के बाद वापस चली जाना। नहीं, मेरा आज डैड के साथ कहीं प्लान है। ऑलराइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मामा, मैं बाहर जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटे। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मायदा, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? अम्मी ने मुझे आपको फोन करने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा मुझे बताओ, तुम नाराज हो ना मुझसे? नहीं, आपसे नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे कब तक चलेगा। मैं खुद बहुत परेशान हो गई। हाँ, ये तरीका वैसे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हसीब ये बात आप अपनी अम्मी को समझाएं। अदले बदले की शादी का उन्होंने बहुत अच्छा फायदा उठाया। तुम भी शायन को समझाना प्लीज। जी। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। पल भर में बदला क्यों है मंजर
हसीब, क्या बात है, तुम नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हो? भूख नहीं है। ठीक है, भूख नहीं है तो मत करो नाश्ता, लेकिन ऑफिस की वापसी में तुम सीधे घर आना, मायदा की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी अच्छा। और एक बात और सुन लो, अभी सोचना नहीं उसको घर वापस लाने की। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूं हसीब। हाँ सुन चुका हूँ मैं। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इस पर अमल भी करोगे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़। बीवी का गुलाम बना हुआ है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या शाइस्ता आंटी पहले मामा की फ्रेंड थी? ये किसने कहा तुमसे? मैं जो पूछ रही हूँ बताए ना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड थी वो फरियार की। बेस्ट फ्रेंड? बेटा, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, इतना मत सोचो, जो होना था वो हो चुका। अब तुम जितना सोचोगी उतनी ही तुम्हें अजियत मिलेगी। मामा तो अब तक अजियत में है। मैं क्या बातें हो रही थी हसीब भाई से? कुछ नहीं, मैंने उससे कहा है दफ्तर से सीधे घर वापस आना, ये नहीं कि मुंह उठा के चला जाए अपनी बीवी से मिलने के लिए। बिल्कुल ठीक है। बस तुम अपनी तैयारी करो यूनिवर्सिटी जाने की, शायान और उसकी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। मैं क्यों करने लगी उन लोगों की फिक्र? वैसे अम्मी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ। अगर आप ना होती ना तो हसीब भाई तो मुझे उसी वक्त घर भेज देते। हसीब की तुम फिक्र ही मत करो, इस बार दोनों मियाँ बीवी को ऐसा ठीक करूंगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तुम्हें यूनिवर्सिटी में मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वरना घर पर तो मैं रह रहकर बोर ही हो जाती थी। शादी के बाद बोर हो गई, फैमिली बनाती। इतनी जल्दी क्या है फैमिली बनाने की? हाँ ये भी ठीक है। वैसे तुमसे शयान मोहब्बत तो करता है ना? हाँ करता है, बहुत मोहब्बत करता है। उसी ने तो मुझे कहा था कि फरिया कुछ प्रोडक्टिव करो, दोबारा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वैसे लकी हो तुम बहुत, जो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। ये तो है। अच्छा ये बताओ, हनीमून से इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? गए तो हम एक हफ्ते के लिए थे, लेकिन मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। ओह चलो वहाँ चलते। कहाँ? अरे समझा करो, वहाँ सलमान और सारा बैठे हैं, उन्हें भी तो पता चले कि तुमने फिर से यूनि ज्वाइन कर ली। चलो। गुड आइडिया यार, चलो। सलमान, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है या वाकई ये फरीहा है? ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे लग रहा है कहीं इसने फिर से एडमिशन तो नहीं ले लिया यूनिवर्सिटी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरा तो कोई कंसर्न नहीं इससे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, फिर मेरी इससे रोज़ अनबन होगी और रोज़ यूनिवर्सिटी में तमाशे लगेंगे। बात ही मत करना इससे। अरे अगर मैं कुछ ना भी बोलूँ तो वो शुरू हो जाती है। तो फिर तुम चुप हो जाना। अरे तुम्हें तो पता है ना, ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है, चुप हो जाना। जस्ट इग्नोर है, कोई नहीं। सर, ये क्या है? शान साहब का रिजाइन। रिजाइन? जी सर। मगर क्यों?
सर इसके बारे में तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कह रहे थे कि जाके आप को दे दूंगा। शयान का अपने ऑफिस में बैठे।